बच्चा तो अंदर ही है, वो बाहर तो वो गया ही नहीं है। उसको अंदर ही मारा है और मिट्टी में उसको दबाया भी है और उसके ऊपर जो लकड़ी के फट्टे वगैरह होते हैं उनसे उसको ढक दिया जाएगा। क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल। ये कोठड़ी के अंदर उसकी डेड बॉडी जो पाई गई। अच्छा, ये भी है कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगी हुई थी और बताया जा रहा है कि वो ख़राब बताई जा रही है। कि आपको क्या लगता है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है जी हो, या फिर जो मदरसे के जो संचालक रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते थे, उनसे आप लोगों ने पूछा हो क्या? पुलिस प्रशासन ने इसमें जो है बड़ी त्वरित कार्रवाई की है। तुरंत जो है वहाँ मौके पर डॉग स्क्वाड वगैरह और फॉरेंसिक जो जाँच होती है वो भी पुलिस ने कराई है। ये मुबीन खान भी ये कहते नजर आए कि सीधे तौर पर उसकी साजिश हत्या की गई है, लेकिन ये जांच का विषय, जो जांच है वो जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पे पहुंची और पुलिस प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त हम मांडीखेड़ा के अलाफिया अस्पताल में मौजूद हैं। समीर नाम का जो 11 साल का बच्चा था, जिसकी डेड बॉडी शाह चौखा के दरगाह के अंदर मिली, एक कोठड़ी के अंदर उसकी डेड बॉडी जो पाई गई कल, उसको लेकर के आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ सवाल ये हैं कि जिनसे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं साजिशन उसकी हत्या कर दी गई थी। 11 साल का वो मासूम बच्चा, उसका क्या कसूर रहा होगा। उनके परिवार वाले और गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब तक क्या कुछ निकल करके सामने आया, क्योंकि लगातार जो जांच है वो जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पे पहुंची और पुलिस प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक क्या कुछ निकल के आया वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पीछे मोर्चरी में यहाँ पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम जब्बार अहमद है। जी जब्बार जी, मतलब अब तक क्या कुछ हो पाया है, पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है, कुछ लग रहा है कि क्या कुछ निकल पाएगा इसमें? पुलिस प्रशासन ने इसमें जो है बड़ी त्वरित कार्रवाई की है। तुरंत जो है वहाँ मौके पर डॉग स्क्वाड वगैरह और फॉरेंसिक जो जांच होती है वो भी पुलिस ने कराई है जी। तो पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हमें लग रहा है कि जल्दी ही दोषी सामने आएंगे। अच्छा, पुलिस अभी कुछ बोल रही है, कुछ बता रही है कि जैसे कल से अब तक की जो कार्रवाई है उसमें कुछ निकला हो? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है हमारे पास जी। जैसे ही आएगी हम आपके साथ तुरंत साझा करेंगे उसको जी, और उसी के बाद ही कुछ बता पाएंगे आपको। अच्छा, एक टीम गठित करके डॉक्टरों की, तब जा करके इसका एक बोर्ड गठित करके इसका पोस्टमार्टम किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है? जी जी। अच्छा हाँ, 3 डॉक्टर्स की टीम ने इनकी जो है जाँच की है और थोड़ी बहुत देर में अब जो है निकल करके रिपोर्ट आएगी सामने तो तभी आपको हम बता पाएंगे। निश्चित ये है कि हत्या हुई है, बच्चे की हत्या हुई है। हाँ जी। लेकिन कुछ चीज़ें आप कल से अब तक जो आपसी जो गांव के बीच में जो कुछ लोग थे उनसे कुछ निकल करके आया हो, या फिर जो मदरसे के जो संचालक रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते थे, उनसे आप लोगों ने पूछा हो, क्या कुछ रहा? देखिए, बच्चों से पूछा था, उनका सिर्फ एक ही जवाब था, या तो उनके मौलाना ने उनको बताया होगा। वो यही कह रहे थे कि भाई हम 4 बच्चे बाहर गए थे, 3 वापस आ गए, एक वहीं से गायब हो गया जो है, जबकि ऐसा नहीं था। बच्चा तो अंदर ही है, वो बाहर तो वो गया ही नहीं है। उसको अंदर ही मारा है और मिट्टी में उसको दबाया भी है और उसके ऊपर जो लकड़ी के फट्टे वगैरह होते हैं उनसे उसको ढक दिया है। जब वो फूलने लगा है, और हमें तो ऐसा लग रहा है इन्होंने हमको शनिवार को बताया था, इन्फॉर्म किया था जी। बच्चा शुक्रवार को ही मारा गया है शाम को। जी जी। अच्छा, ये भी है कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगी हुई थी और बताया जा रहा है कि वो ख़राब बताई जा रही है। कि आपको क्या लगता है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है? जी बिल्कुल, शक के दायरे में हम वहाँ 5-7 लोग गए थे। सीसीटीवी हमें देखा था कि भाई वहाँ लग रहा है, तो चेक करने की कोशिश की। उन्होंने उसको हमें दिखाया तो कह रहे थे भाई इसकी सेटिंग ख़राब है, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो इससे हमें जो है शक लग रहा है कुछ। अच्छा मुबीन जी, आपको भी बताया, कल हमारी बातचीत हो रही थी, वही कह रहे थे कि कबाड़ा से ला करके या फिर ऐसे ख़राब सीसीटीवी फुटेज को लगाया गया है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, वो ख़राब तो है ही नहीं है। ख़राब होता तो उसकी हार्ड डिस्क दूसरे में क्यों चालू होती? जी। अगर मान लो आपका सीसीटीवी कैमरा ख़राब है, वो डीवीडी में जो लगी हुई है उसमें हार्ड डिस्क है जो उसके अंदर ही, तो वो नहीं चल पा रही जी। लेकिन अगर उसको निकाल कर हम दूसरे में यूज कर रहे हैं तो जो वाइब्रेट होता है, जिसमें मोबाइल वाइब्रेशन होता है, वो उसमें तो थर थर कर रहा है ना, तो इसका मतलब है वो चालू थी। ये प्लानिंग के तहत इन लोगों ने इसकी हत्या की है। और आप ये बताइए, जब वो 6 बजे के लगभग, जब 5:30 बजे असर की जमात होती है, उसके बाद में वो बच्चे बाहर 10-15 मिनट के लिए जाते हैं, तो इनको पता है कि भाई वो गायब हो गए। इन्होंने हमारे लिए भी इंफॉर्मेशन कर दी कि भाई वो लड़का तुम्हारे पास आया है क्या,
तो हम अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रहे थे, उसमें ढूंढ रहे थे। सारे गांव और आसपास के जो हमारा सर्कल के लोग हैं उन सभी इस चीज में लगे हुए थे। तो वो अंदर कहाँ से आ गया जब वो गायब ही हो गया। अच्छा, ये भी है कि जैसे बताया जा रहा है, जब उसके लापता होने की सूचना मिली तो आपने इन्फॉर्म किया, तो मदरसे वालों ने वहाँ पर वो जैसे उन्होंने बताया छानबीन करी है और जिस जगह में उसकी डेड बॉडी मिली है उसका भी बताया कि यहाँ पर भी उन लोगों ने देखा था, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर नहीं मिला था जैसा उन लोगों का कहना है। और अब बाद में वहाँ डेड बॉडी मिलना, तो क्या आपको नहीं लगता कि बाद में ला करके वहाँ पर डेड बॉडी के पटका हो मार के? आप ये बताइए, 5 टाइम की नमाज थर्ड डे वहाँ पे लगी है ना, तो मॉर्निंग में भी फजर की नमाज के लिए अजान वहाँ से दी होगी। उसके बाद में आप ये देखिए कि 10 बजे 10 से 12 बजे के बाद में ये लोग इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ से बदबू आ रही है। वो भी किसको? इनको नहीं, मदरसा वालों को नहीं। जो उसमें बच्चे हैं ना उनको पता है, जो उनके संचालक है ना उनको पता है, जो उसके दरगाह के अंदर जो महिला बैठी हुई होती है वही इंफॉर्म इनके लिए करते हैं कि भाई यहाँ पे बदबू आ रही है। तब ये लोग उसकी तलाशी लेते हैं, तब इनको यहाँ पे वो डेड बॉडी दिखाई देती है। तो इससे आप लोग क्या समझे? बिल्कुल साजिश है, साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। और इसमें कोई ना कोई ये मदरसा वाले हैं, मदरसा के संचालक हैं जो उसके अंडर में वहाँ लोग काम कर रहे हैं। सबको पता है, CCTV कैमरा लगे हुए हैं। अदर बाहर के लोग उसके अंदर ऐसा कुछ कर नहीं सकते। इनके प्लानिंग के तहत इन्होंने अपना पहले प्लानिंग की है, प्लानिंग के तहत इन लोगों ने सारा कुछ करके इनकी हत्या कर दी गई है। और ये सारी चीज़ निकल के आएंगी। आज बोर्ड के द्वारा यहाँ पे डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है और प्रशासन पूरा सतर्क है, अच्छे से कार्रवाई कर रहा है। सारी टीमों ने वहाँ पे जाके सैंपल लिए हैं और पुलिस से हम बहुत संतुष्ट है। SP साहब बहुत सतर्क और बहुत मतलब गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। हम 1-2 दिन के अंदर जैसे यहाँ से रिपोर्ट आएगी वो भी SP साहब के पास में और टीमों के पास में पहुँचेगी, अपने आप सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। वो छुपेंगे कहाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या रिश्ता है उस बच्चे से? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, गांव तेड़े जी। मेरे भतीजा है सगा जी। और जी हमको 3 बजे करीब बता लगी थी शुक्रवार को। अच्छा, आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे, वो सब कुछ चल रहा है और सारे लोग देख रहे हैं, सभी को मालूम है। क्या इस बच्चे की या फिर परिवार में कोई आपसी इनकी कलह रही हो? क्या कोई ऐसा कोई मामला निकल कर आ रहा हो? 1 साल हो गई बच्चे को जी करीबन। एक दिन भी छुट्टी नहीं आया। छुट्टी आया है बकरीद पाया, आप आता है, आप कभी नहीं जाता। हाजी अख्तर मोहम्मद, और वही छोड़ के जाता, वही लेता उसको। जानना 1 साल हो गया, 1 साल से बच्चा टहलता तो हमारा डाउट होता भाई, टहलता भागा डोलता। जब हमारा डाउट वही नहीं, जब बच्चा ही नहीं टहला तो हमारा डाउट पक्का उनने ही मारा है सारा। चलिए ये हमारे साथ लोग थे, इन्होंने सारी बातें अपनी रखी। मुबीन खान भी ये कहते नजर आए कि सीधे तौर पर उसकी साजिशन हत्या की गई है, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच बदस्तूर जारी है। चूंकि गंभीर मामला है और इस मामले को गहनता से पुलिस ले रही है और उस 11 साल के बच्चे की आखिर क्या कसूर रहा होगा, क्या उसकी किसी से कोई पर्सनली कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, इसके बावजूद किस तरीके से उसकी विषम परिस्थितियों में इस तरीके से डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं एक सवाल संदेह के घेरे में है। और जांच अब बोर्ड गठित करके इसकी जांच चल रही है और पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आएगी, पुलिस की क्या कार्रवाई होगी और क्या कुछ निकल करके आएगा, क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।